हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इस वीडियो में गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि परीक्षा में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो पे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका अर्थ क्या होता है, जो भी ये मान लीजिए ये 9 है, क्या है 9, अगर 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 चौके 8 और यहाँ पर 1, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तो यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजफल भागफल प्लस में शेषफल। 2 चौके 8 होता है और 1 9, इतना बराबर आ जाएगा। दूसरा सूत्र यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही वाला सूत्र है। अगला है कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, ये भी सूत्र है मैथ का। अगला है कि भागफल बराबर क्या होता है, तो भागफल बराबर होता है कि भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक होता है भागफल बराबर। ठीक है, अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसका मस और गुणे लस क्या होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उसका मस और लस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है, अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 4 गुना का 8 आता है। ठीक है, ये समझ लिए कि गुणा करने पर आता था। आप इसका बताइए कि मसा क्या होता है, एचसीएफ। तो 4 और 2 का मसा होता है 2 और लसा होता है 4। ठीक है, तो 4 गुना के 8, यानी जो भी इस दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो लसा और मसा दोनों एक ही साथ गुणा होकर 8 आएगा। ठीक है, ये संख्या केवल 4 और 2 पर लागू नहीं होता है, बहुत से संख्या पर लागू होता है। यहीं पर दिया गया है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एचसीएफ, ये एक सूत्र है मैथ का। ठीक है, अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र, और ये चैप्टर 2 का है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी और इसका घात होता है 1। और ये भी पूछा जाता है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगला है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में 2। और ये भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, तो ये याद रखिएगा द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। ठीक है, अगर अगला आता है सूत्र हमारा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो इसका देखिए रूप होता है कि ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। और आपको बता दें त्रिघात बहुपद का घात होता है 3। क्या होता है जी, घात 3 होता है। अगला आता है सूत्र हमारे पास कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर कि अल्फा प्लस बीटा है 5, अल्फा प्लस बीटा है 5, ये अल्फा और प्लस में बीटा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फा इंटू बीटा है 7, अल्फा इंटू बीटा है 7 है। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा और यहाँ पर एक्स लगा देंगे और यहाँ पर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया सूत्र हमारा। तो सूत्र बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिए हैं जी हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिए हैं 5, एक्स तो एक्स ही रहेगा और प्लस में प्लस दे दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 दे देंगे। तो ये रहा इसका अल्फा द्विघात बहुपद। ठीक है, हाँ, अगला आता है आप लोग के पास कि बहुपद की जगह पे, बहुपद की जगह पे यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगाते हैं। तो समीकरण क्या होता है, तो आइए आपको समझाते हैं कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जाता है कि 5x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5 इज इक्वल टू, लगा देंगे हम लोग 0। ये क्या हो गया जी, तो ये एक समीकरण हो गया। इसमें 2 मूल निकलता है। क्या निकलता है, 2 मूल, या उसी को हम लोग शून्य कहते हैं अगर यहाँ पर 0 लग गया तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर का। ठीक है, तो ये है अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, निकालने के लिए एक सूत्र होता है माइनस बी बाई
ए माइनस बी बाई ए। इसी में दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए और बी सी क्या कहलाता है, तो अच्छा आइए आपको एक बहुपद देकर समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस या प्लस में 7, यहाँ पर दे दिए एक सूत्र, ठीक है। ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। तो इसमें देखिए जो x स्क्वायर के गुणांक में रहता है उसको कहते हैं a, क्या कहते हैं a। जो x के गुणांक में रहता है उसको कहते हैं b, ठीक है। और जो सिंगल रहता है उसको कहते हैं c। तो आपको कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र हो जाएगा c बटे में a, यानी 7 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर जो कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 6 बटे 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बटे 5। यहीं पर अगला सूत्र क्या है जी, तो 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी होता है इसका सूत्र। ये सूत्र कैसा हो गया जी, मान लीजिए ये प्रश्न है तो इसमें ये सूत्र हो जाएगा माइनस बी बटे सी। तो बी ये है, माइनस में पहले ही है तो ये बी प्लस में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। और ये सी क्या है, 7 है, तो 7 ये नीचे हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। अगला सूत्र है कि सूत्र क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस बी में। ये याद रखिएगा, ये सेम होता है सूत्र, ये सेम सूत्र होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा क्या होता है, इसका सूत्र होता है सी बाई ए, इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। आप लोगों को ऊपर बताया ही गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ऊपर से देख ही लीजिएगा ये। अब देखते हैं कि कौन सा समीकरण कैसा रहेगा, तो संगत होगा। तो देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 अगर बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2, तो इसका केवल एक हल निकलेगा। क्या निकलेगा, एक हल निकलेगा। और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद क्या कहलाता है, काटना, एक दूसरे को काटेगा, तो यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। और ये संगत होगा। संगत मतलब संगत किसको कहते हैं, जिसका कोई हल निकले, ठीक है। अगला है 16 नंबर सूत्र कहता है कि a1 बाई a2, यानी जो a1 बाई a2 है वो बराबर है किसके, b1 बाई b2 को। और ये बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2 के, यानी दो बराबर हुआ और तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और ये समांतर निकल जाएगा इस तरह, कहीं भी नहीं कटेगा और इसका हल कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है इस 17 नंबर कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2। यहाँ पर देखिए तीनों बराबर है, आपस में तीनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, संगत होगा। संगत का अर्थ होता है कि एक या अनेक हल निकलना चाहिए। संगत का क्या होता है अर्थ, कि एक या अनेक हल को निकलना चाहिए। तो इसमें एक हल होता है तो संगत कहलाएगा भाई। इसमें कई हल निकलता है तो इसे भी संगत कहलाएगा। इसमें एक भी हल नहीं निकलता है तो ये असंगत कहलाएगा। अब ये कैसा होता है जी कि तीनों बराबर हो गया तो ये एक ही के ऊपर चढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। और इसका अनेक, हर एक पॉइंट ही इसका एक हल रहता है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इसी को क्या कहते हैं, संपाती, यानी एक के ऊपर दूसरा रहेगा, संपाती रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे 18 नंबर कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी एक मिनट। रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर है 10 के और 3x माइनस 4y बराबर है माइनस 2 के। इसके कितने हल है ये निकालना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये होगा a2 और b2 और c2, ठीक है। और इसको तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने तुलना किया गया है। क्या किया गया है, तुलना किया गया है। देखिए तुलना करके क्या निष्कर्ष निकाला गया है कि जो भी a1 बाई a2 है, यानी a1 है 2 और a2 है भी 2, ठीक है। a1 और a2 सॉरी 3 है, यहाँ पर a2 3 है, और ये बराबर नहीं है किसके जी, तो b1 बाई b2 का। तो b1 यहाँ पर 3 है और b2 यहाँ पर -4 है। तो आपको देखने को मिल रहा है ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या हल होगा, तो इसका केवल एक हल होगा, ठीक है। इन रैखिक समीकरणों का केवल एक हल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 का है और इसका देखेंगे इंपॉर्टेंट अब सूत्र, ठीक है।
तो देखिए इसका ध्यान से देखते हैं कि सूत्र क्या होता है कि विवेचक यानी विविक्तर d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका निकालने के लिए एक हम वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देखिए, तुरंत 5 सेकंड में देखकर विवेचक निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा सूत्र है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो वास्तविक और असमान मूल निकलेगा। मूल की क्या होता है जी, तो मूल उसी को शून्य को कहते हैं, और द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, तो 2 शून्यक होता है। ठीक है, तो इसका दोनों शून्यक होगा, वो वास्तविक होगा, और ये बराबर नहीं होगा, असमान होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा। अगला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये छोटा होगा 0 से, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये अवास्तविक निकलेगा। क्या निकलेगा, अवास्तविक, यानी अवास्तविक की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं काल्पनिक। क्या लिख सकते हैं जी, काल्पनिक। ठीक है, चलिए अगला है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए किसके जी, 0 के, तो आप लोग कह सकते हैं कि मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। समान मतलब एक बराबर, जैसे पहला शून्यक 1 हो गया तो दूसरा शून्यक भी 1 ही होगा, जैसे पहला शून्यक 5 हो गया तो दूसरा शून्यक भी 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि मूल x बराबर क्या होता है। तो आपका एक सूत्र होता है जिसे कहा जाता है श्रीधराचार्य जी महाराज का सूत्र। श्रीधराचार्य जी महाराज का सूत्र क्या है कि ये सूत्र दिए थे कि माइनस बी, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये सूत्र निकालने का एक तरीका है। इस पर हम आप लोग को एक वीडियो भी बना करके दे देंगे। ठीक है, ये श्रीधराचार्य जी महाराज का सूत्र है, पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखने का अर्थ है कि यहाँ पर देखिए आप लोग को देखने को मिलता होगा कि प्लस और माइनस दोनों लिखने को दिया है। क्या क्या है, दोनों लिखने को कहा गया है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम अल्फा निकाल रहे हैं तो एक बार प्लस कर लेंगे ऊपर वाला, और बीटा निकाल रहे हैं तो एक बार माइनस कर लेंगे। इसका अर्थ यही है कि दोनों एक साथ लिख देता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से लिए हैं यहाँ पर केवल 2 या 3 इसमें सूत्र है। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं जी। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। अच्छा, उसके दोनों का अंतर कैसे निकलता है, तो दोनों का अंतर d2 माइनस d1, यानी जो दूसरा पद होगा उसमें से पहला पद अगर घटा देंगे, सॉरी यहाँ पर a2 माइनस a1 होगा, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा विविक्तर यानी दोनों का अंतर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा कि 10वां पद लिखिए, a10 लिखिए, तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो a प्लस 9d लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। वही यहाँ पर समझाया गया है। क्या कहा गया है, समझाया गया है यहाँ पे 26 नंबर में। हाँ, अगला है कि सूत्र आता है आप लोग के सामने, हाँ, कि an बराबर क्या होता है। an मतलब पद होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर क्वेश्चन हम लोग आप पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, और ये होता है पद, माने मान लीजिए 10वां पद निकालना होगा तो यहाँ पर a लिखेंगे और n की जगह पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे d लिखेंगे, और इस तरह पद निकलेगा। और ये होता है क्या कहलाता है, योग। क्या होता है, समांतर श्रेणी का योग। इसका सूत्र आप लोग याद रखिए कि n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, तो श्रेणी समांतर जो संख्या होती है उसका योग का, योग मतलब जोड़ का सूत्र होता है। चलिए अगला है सूत्र कि अंतिम पद से nवां पद, यानी अंतिम पद से nवां पद a माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ a अंतिम पद है, जहाँ a अंतिम पद है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अच्छा लगा होगा तभी लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जुड़ जाए हमारे साथ। और कहीं भी मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या वीडियो या कुछ भी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।